ओम शांति। ओम शांति। कल वाणी चल रही थी VCD 1449 1449। मुरली तारीख 27 अगस्त 1960। बाबा ने व्याख्या की थी 18 मार्च 2011। बात चल रही थी रिलीजियस और इररिलीजियस की। जब हम इररिलीजियस थे तो हम बाबा को भूले हुए थे। अभी हमने बाबा को जाना है तो हमारी आत्मा गदगद हो जाती है। ऐसे बाबा को अगर फिर भूला तो माया एकदम कच्चा चबा जाएगी। माया कौन है पता है? कौन है माया? नींद माया है। अच्छा, अमृत वेला का पुरुषार्थ अगर नहीं होता है तो नींद ये माया है। आलस्य, अलबेलापन, ये भी माया का रूप है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी माया का रूप है। बाबा ने बोला माया चैतन्य भी है। पुरुष के लिए स्त्री माया का रूप है और स्त्री के लिए पुरुष माया का रूप है, या कोई पदार्थ माया का रूप है। तो बाबा को अगर भूल गए तो माया कच्चा खा जाएगी। इस आसुरी संसार में 5 अजगर बैठे हुए हैं। यह 5 अजगर कच्चा खा जाएंगे, फिर ट्रेटर बन पड़ते हैं। ट्रेटर माना धोखा दे देते हैं, गद्दारी कर देते हैं, बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। और ऐसे ट्रेटर बनने वालों को फिर सजा भी बहुत मिलती है। ट्रेटर माने जो विरोधी बन जाते हैं, वो फिर बुराइयां ही करते हैं। इसलिए तुम बच्चों के लिए वहां खास ट्रिब्यूनल बैठती है। जैसे बाहर की दुनिया में कोर्ट होते हैं तो ट्रिब्यूनल बैठती है, वहां फैसले की जाते हैं। तो बाबा ने बोला तुम बच्चों का भी लास्ट में फैसला होगा। खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, क्योंकि हम और तुम बहुत बड़े बाबा के बच्चे हैं। बहुत बड़ा बाबा कौन है? बहुत बड़ा बाबा है शिव बाबा, और छोटा बाबा है ब्रह्मा बाबा। तो तुम कोई ब्रह्मा बाबा के बच्चे नहीं हो, शिव बाबा के बच्चे हो। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है। तो जो शंकर है उनका नाम शिव के साथ मिलाया जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं में एक ही शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है। तो हम उस बड़े बाबा के बच्चे हैं, एडवांस ज्ञान लेने वाले, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले। तो ऊंची शिक्षा लेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो पद भी ऊंचा मिलेगा, है ना? पद ऊंचा मिलेगा। और अगर गलती की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते माया के प्रभाव में आ गए, विषय विकारों के प्रभाव में आ गए, तो फिर पापों का बोझा भी चढ़ेगा। ब्रह्म कुमारी में जब थे बेसिक ज्ञान में तो 100 गुना पापों का बोझा चढ़ता था।
एक गलती की, एक पाप कर्म किया तो, और एडवांस में कितना गुना, 1000 गुना। तो ऊंची शिक्षा प्राप्त करते वक्त अगर कड़ा पाप करते, बुराई करते, पाप की ग्लानि करते, तो ऐसों पर फिर बड़ा केस चलता है। दुनियाई कोर्टों में केस चलता है ना, बाबा की भी कोर्ट बैठेगी, अंत में निर्णय होगा, फैसला होगा। तो बाबा का साथ और हाथ पकड़कर फिर बाबा की निंदा कराते, तो ऐसे फिर बहुत सजा के भागीदार बनेंगे। कोई कोई तो ज्ञान में चलते 8 साल 10 साल अच्छे से, फिर शादी कर लेते, विकार में जाते, तो सजा के भागीदार बनेंगे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे महारथी थे जो आज है नहीं। ब्रह्मा बाबा के समय ऐसे भी थे, खून से लिख के देने वाले कि बाबा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और हाथ नहीं छोड़ेंगे, और फिर कुछ सालों के बाद भाग गए, माया के प्रभाव में आ गए। तो बोला अच्छे अच्छे महारथी थे जो आज है नहीं, अच्छे अच्छे सेवादारी, उनको माया अजगर ने खा लिया। बाबा उठ करके कमरे में चले गए। यह अमृतसर की पार्टी बहुत भाग्यशाली है। अमृतसर, सर माना तालाब, पंजाब में अमृतसर है, और सर माना तालाब, ऐसा तालाब जिसमें अमृत भरा हुआ है। वो तो सिख धर्म का तालाब है। सिख धर्म में कोई अमर देवता बनते हैं क्या अमृत पीकर? नहीं बनते। उन्होंने नकल कर दी है। किसकी नकल की? देवता धर्म की नकल कर दी। बोला ये अमृतसर है और यहाँ के तालाब में अमृत है, और ये अमृत पिएंगे तो अमर देवता बन जाएंगे। लेकिन अमर देवता तो कोई बनता ही नहीं है, ये सिर्फ नकल करते हैं। वास्तव में अमृत सर की बात नहीं है, ज्ञान मान सरोवर है, जो ऊंचे से ऊंचा स्थान है। मान सरोवर कहाँ दिखाया? भक्ति मार्ग में कौन से पहाड़ पे? कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है। और कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है माना ऊंची स्टेज की निशानी है। अगर आत्मिक स्थिति ऊंची है, देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह के इंद्रिया, इसकी स्मृति नहीं रहती है, तो मन और बुद्धि की अवस्था कैसी है? ऊंची है। तो कैलाश पर्वत पर वो ज्ञानमान सरोवर दिखाया जाता है। बोला ये अमृतसर की पार्टी बहुत भाग्यशाली है। जो ओम राधे मम्मा थी, जो दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी शक्ति, वो भी अमृतसर की थी। तो बाबा ने बोला ये अमृतसर की पार्टी बहुत भाग्यशाली है। वो भाग्यशाली पार्टी मम्मा के कमरे में सोती है, नींद भी करती है तो मम्मा के कमरे में सोती है। वो बच्चिया योग युक्त है, सोती भी है तो योग युक्त होकर सोती है। बाबा को याद करते करते सो जाती है। जगदम्बा भी अच्छी योगिनी है, तब तो इतनी गाय पूजी जाती है। ये दुनिया वाले नहीं जानते कि जगदम्बा कौन है। तो पत्थर की मूर्ति में पूजा करते हैं। वह लोग उनको भी देवता समझ लेते हैं, भक्त लोग। वो उसको क्या समझते? देवता समझते हैं। अब तुम तो जानते हो कि जो जगदम्बा है
वो इस समय ब्राह्मणी है, देवता नहीं है। और तुम आदिदेव ब्राह्मण के बच्चे हो। बाबा ने बोला यज्ञ के आदि में जो राम वाली आत्मा थी उसको भी पहले ब्राह्मण बनना पड़े। और ब्राह्मण कब बनता है? ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनेंगे। हाँ, जब ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनेंगे तो ब्राह्मण बनता है। तो बाबा ने बोला ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कार हुए उन साक्षात्कारों के अर्थ सेवक राम के द्वारा बताने से पहले जो जगदम्बा है, बोल बोल करने वाली माता, बड़ी माता, वो आके साक्षात्कार बताती है, ये साक्षात्कार हुए। तो जब मुख से बोला तो वो माता जो है उसके मुख से सेवक राम, जो राम की आत्मा है, उन्होंने सुना। तो वो माता हो गई ब्रह्मा पहले। उसके मुख से सुना तो ब्राह्मण बना। तो बाबा ने बोला हम उस आदिदेव ब्राह्मण के बच्चे हैं। आदिदेव ब्राह्मण और आदिदेवी ब्राह्मणी। अमृतसर के कृष्णलाल गोप ने बोला कि बाबा हम बड़े दिन अमृतसर में जरूर ले आएंगे। बाबा बोले बच्चे ये तो सब कुछ बच्चों के लिए। अंबाला वाले यहां से ले गए, क्या ले गए? जगदम्बा को ले गए। पंजाब में एक अंबाला नाम का, हरियाणा पंजाब में अंबाला नाम का शहर है। तो बोला जगदम्बा को लेके गए। अंबाला, अंबा माना जगदम्बा माता, उसको ला। वास्तव में कामधेनु और कपिल देव ये शिव बाबा है। कपल माना जोड़ी, वास्तव में ये साकार मम्मा बाबा कपिल देव है। वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जगदम्बा को क्या बोला? कामधेनु। और कामधेनु जो गाय थी, शास्त्रों में बोला वो सभी कामनाओं की पूर्ति करती थी, जो कामनाएं करे। तो वैसे जो जगदम्बा है वो हद के कामनाओं की पूर्ति करती है या भेद के कामनाओं की पूर्ति करती है? हद के कामनाओं की पूर्ति करती है। तो इस ज्ञान में जो चलते और ज्ञान में चलते चलते हद की कामनाएं करते रहते, होता है ना। कोई बहन सोचेगी मेरे को तो इंचार्ज बनना है, कोई भाई गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा है, छोटी गाड़ी चला रहा है, तो मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए ड्राइविंग करने के लिए। तो यह हद की इच्छा है या बेहद की इच्छा है? बाबा हमेशा कहते ये सब कुछ बच्चों का है। सन्यासी तो कब ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सब कुछ बच्चों का है। वो तो बड़ी बड़ी महल माड़ी अटारियां बनाते, मठपंथ बनाते। ब्रह्मा कुमारीज में एक एक बहन के नाम पे, भाई के नाम पे ढेर सारी प्रॉपर्टियां खरीद के रखी है, बड़े बड़े मकान। और यहाँ एडवांस पार्टी में एक के नाम पे कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं ली जाती, क्योंकि ये तो सभी बच्चों का है। बाबा सभी बच्चों के लिए करते हैं। और सन्यासी जो है वो बड़े बड़े महल माड़ी अटारियां बनाते, मठपंथ बनाते।
तुम ब्राह्मणों का तो यह एक ही कुल है, इस कुल में गरीब ब्राह्मण भी है तो साहूकार भी है। साहूकार माना ज्ञान रत्नों के साहूकार, स्थूल धन संपत्ति के साहूकार नहीं। यहां कौन सी धन संपत्ति है? ज्ञान की धन संपत्ति है। तो बोला ये जो यज्ञ है इसमें गरीब ब्राह्मण भी है तो साहूकार ब्राह्मण भी है, बड़े बड़े ज्ञान रत्नों के व्यापारी भी है। उन साहूकारों से फिर गरीबों की संभाल होती है। जो ज्यादा ज्ञान धन के साहूकार है उनसे फिर गरीबों की संभाल होती है। और है तो सब बच्चों का ही। बच्चे जो कुछ भी करते अपने लिए ही करते। जितना जो पढ़ेगा पवित्र बनेगा उतना ऊंच पद पावेगा। बाकी हंस और बगुलों को इकट्ठा रहना भी मुश्किल हो पड़ता है। बाबा ने बोला हंस और बगुले इकट्ठा नहीं रह सकते। बगुले क्या करते? गंध खाते। और हंस मोती चुगते हैं। वैसे जो बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे, उनके लौकिक परिवार में समझो कोई ज्ञान में नहीं चल रहे, और बाबा के बच्चों को विरोध करते। आप ऐसा क्यों करते हो? आप ये नहीं खाते हो, आप हमारे हाथ से नहीं खाते हो, आप सवेरे जल्दी क्यों उठते हो, लाइट बंद करो। ये कौन सा बाबा है तुम्हारा? आप पूजा नहीं करते हो, भगवान को फूलों की माला नहीं पहनाते हो। तो बोला हंस और बगुलों को इकट्ठा रहना मुश्किल हो पड़ता है। लेकिन माताएं मोह छोड़ पाती है पति का, बच्चों का? अरे बच्चों का तो छोड़ो, पोतों का परपोतों का भी मोह नहीं छोड़ पाती है। तो हंस और बगुले इकट्ठा नहीं रह सकते, तो फिर जुदाई हो जाती है। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही हो गया। ब्रह्म कुमारी में थे तो वहां से जो हंस बच्चे थे ज्ञान के मोती चुगने वाले, वो वहां से निकल गए, एडवांस पार्टी में आ गए। और जो बगुले बगले थे वो वहां रह गए। अभी एडवांस पार्टी के अंदर भी 9 ब्राह्मणों की कुरिया है। कितनी है? कौन कौन है? 9। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, 9 कैटेगरी है ना इधर। 9 कैटेगरी में अभी सूर्यवंशियों का चुनाव चल रहा है। बाबा ने बोला ये ब्राह्मणों की दुनिया छोटी छोटी होती जाएगी, आगे चल के छोटे छोटे परिवार बनेंगे। पता भी तो चलना चाहिए कौन सूर्यवंशी है, कौन इस्लाम वंशी है, कौन बौद्धी वंशी है, कौन क्रिश्चियन वंशी है। सब कुछ पता चलना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने बोला हंस बगले इकट्ठा पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी शिव बाबा गुप्त होने के बाद और स्वेच्छा से देह त्यागने के बाद जो सूर्यवंशी बच्चे जो है वो उन बगुलों के साथ पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। छटनी होनी है यहां भी। यहां छटनी होगी तभी तो सूर्यवंशी थोड़े से बच्चे स्पष्ट दिखाई देंगे। अभी एडवांस के सेंटर्स में भी ज्ञान का गहरा मनन चिंतन मंथन होता है क्या? नहीं होता है। वही घिसी पिटी बातें। बाकी समय प्रमाण अनुसार जो ज्ञान के नए नए रतन है, नए नए मोती है, उसको समझने के लिए तैयार नहीं, उसको छूने के लिए तैयार नहीं। तो जो हंस है वो बगुलों के साथ पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। फिर उनका क्लास ट्रांसफर हो गया। बगुले ढेर के ढेर अलग रह गए और हंस अलग हो गए। जिसको सत्य का पता चलेगा कि बाबा कहां पाठ बजा रहे हैं, स्वेच्छा से शरीर त्यागने के बाद
सेंटर पे जो बड़ा टीवी लगाया जाता है वो बाबा है जड़ चित्र। अरे बाबा तो चैतन्य में होना चाहिए। और जब राम की आत्मा शिव समान बन गई 2018-19 में, तो जब शिव बन गया, पुण्यात्मा बन गई और स्वेच्छा से देह को त्याग दिया, तो वो नंबर 1 रुद्र कहां प्रवेश कर रहा है, कहां पाठ बजा रहा है, कहां प्रवेश कर रहा है माता जी? अष्टदेव में प्रवेश करता है। बाप समान बच्चों में। हाँ, जो बच्चे बाप समान बन गए, कितने बनते हैं बाप समान? 8, 11 भी बाप समान बनते हैं। टोटल सूर्यवंशी 12 है पक्के पक्के। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में घूमते हैं ना, धक्के खाते हैं ना। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो बने वो एक की यादगार है या एक कोई 11 व्यक्तित्व है, उनमें प्रवेश करके, हाँ, वो 11 पर्सनैलिटीज है। आत्मा एक प्रवेश करती है। तो ये 11, ये जिसमें नंबर 1 रुद्र प्रवेश करता है, ऐसे टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों का गायन है, जिसकी पूजा पूरे भारतवर्ष में होती है। ये अष्टदेवों का गायन है, पूजन है। इसलिए बाबा ने बोला अष्टदेव ऐसी बाप समान आत्माएं जिनकी नियमित मतलब रेगुलर और सदा काल के लिए पूजा होती है। गायन पूजन दोनों होता है, उनकी भक्ति भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है शिव की, बाबा ने मुरली में बोल दिया शिव की अष्टमूर्ति है, शिव के 8 अवतार है। और भगवत गीता में क्या बोला? उसकी विभूतियां। और शास्त्रों में क्या बोला? दशावतार। दशावतार में अष्टदेव आते हैं नहीं आते हैं? आते, अष्टदेव आते, शिव के अवतार है वो। तो जो अष्टदेव पक्की पक्की सूर्यवंशी आत्माएं हैं, उनके परिवार में जो पक्के पक्के सूर्यवंशी होंगे वो जुड़ेंगे या विधर्मी जुड़ेंगे? पक्के जो पक्के पक्के सूर्यवंशी होंगे वो जुड़ेंगे। और विधर्मी ग्लानि करते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, वो मानेंगे नहीं अष्टदेवों को। तो बाबा ने बोला हंस और बगुले साथ में पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो जुदाई हो गई तो बाबा हर एक की अवस्था देख फिर राय देते हैं। हर एक के लिए अपनी अपनी युक्ति है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। ओम शांति। और एक क्लास है बाबा का VCD नंबर 3222 3222। प्रातः क्लास चल रहा है 17 जनवरी 1968। बाबा ने व्याख्या की थी, बाबा गुप्त होने के बाद 20 अप्रैल 2020। बुधवार को 5वें पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी पतित और पावन की। तो गाते रहते, कीर्तन करते रहते, बुलाते रहते, पतित पावन आओ। सुना है भजन कीर्तन? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो बुलाते हैं ना, पतित माना पापी, पापियों को पावन बनाने वाला। तो पतित क्यों बने? विपरीत कार्य किया। जो परमात्मा ने आके संगम युग में श्रीमत दी थी, इन विषय विकारों को त्यागने की श्रीमत दी थी। बोला था काम महाशत्रु है। तो उसके विपरीत जो कार्य करते हैं वो पतित।
दुनियादारी धर्म पिताएं जो है 2500 साल से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, प्रॉफिट मोहम्मद आदि शंकराचार्य, इन्होंने विपरीत कर्म करना सिखाया। कर्मेंद्रियों से कर्म करना सिखाते, ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान का तो इन्हें भान ही नहीं है। जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको रसगुल्ले का स्वाद पता होगा। आपने खाया? नहीं खाया। तो वैसे ही जिन्होंने सतयुग रूपी रसगुल्ला देखा ही नहीं है, जिन्होंने सतयुग में जन्म ही नहीं लिया है, उनको जो ज्ञानेंद्रियों का सुख है वो ज्ञानेंद्रियों का सुख का पता ही नहीं है। तो ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान का तो इन्हें भान ही नहीं है। किसको भान नहीं है? जो सूर्यवंशी नहीं है, जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। अखूट ज्ञान सागर बाप आकर के हेवनली गॉड फादर के रूप में हेवन रचने का रास्ता बताते हैं, क्योंकि उनको तो निराकार समझ लेते हैं। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये जितने भी धर्म पिता है वो बोलते भगवान निराकार है और हम साकार है। मतलब भगवान कोई साकार में आके कभी कार्य करता है ये उन धर्म पिताओं को भी नहीं पता है। तो अपन को साकार रूप में भगवान समझ लेते हैं। शंकराचार्य को भी शंकराचार्य के जो भक्त है वो बोलते हैं भगवान आदि शंकराचार्य, भगवान लगा दिया। बुद्ध को भी बुद्ध के नाम के आगे बोलते हैं भगवान बुद्ध। तो बोला ये जो धर्मपिता है ये अपन को भगवान समझ लेते हैं और मनमाने तरीके से आचरण करते हैं इंद्रियों का। बाप बताते ये हिंसा का जो आचरण है, इस हिंसा में सबसे प्रधान इंद्रिया कौन सी है जो पतित बनाती है? काम इंद्रिय। और पतित माना नीचे गिरना, शक्ति क्षीण होना। तो इन पतित धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के देवात्माएं वो भी पतित बनी। कब से? द्वापर युग से। द्वापर युग के शुरुआत में देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग। जो देवात्माएं अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझती थी, उनको देह का भान नहीं रहता था, वो आत्माएं इन धर्म पिताओं के और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आकर नीचे गिरे, पतित बने। अभी तुम बच्चे तो सुनते हो, समझते हो और हा हा भी करते रहते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ हा हा करने से, वाचा से बोलने से काम नहीं चलेगा। पावन तो बनना ही है जरूर। नंबरवार बच्चे पुरुषार्थी है। कोई पहले पावन बनेंगे, कोई बाद में पावन बनेंगे। पहले पहले कितने बच्चे पावन बनते हैं? 8 अष्टदेव। फिर उसके बाद किसका नंबर लगता है? 108। फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, फिर 16108। कोई पहले पावन बनेंगे, कोई बाद में पावन बनेंगे। पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है। पढ़ाई के आधार पर ही बाप को पहचानने का मदार है। क्या बोला? पढ़ाई के आधार पर ही बाप को पहचानेंगे, और जो बाप को पहचानेंगे तब तो उच्च पद मिलेगा। बाहर की दुनिया में थे तब बाप का पता नहीं था। ब्रह्म कुमारीज में आए तो बताया बाप तो ज्योति बिंदु शिव है। पढ़ाई पढ़ने लगे
ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद ज्योति बिंदु शिव को याद करने लगे। फिर एडवांस में आए तो पता चला वो ज्योति बिंदु शिव बाप शंकर में प्रवेश करके पहाड़ बजा रहा है। तो बोला पढ़ाई के आधार पर ही बाप को पहचानने की मदार है। तो गहरी पढ़ाई पढ़ी, ऊंची पढ़ाई पढ़ी, एडवांस नॉलेज, तब बाप की पहचान हुई या नहीं हुई? तब बाप की पहचान हुई। बाप की पहचान ही सबसे बड़ी परीक्षा है। और बाप को पहचानेंगे तब उच्च पद मिलेगा। अभी एडवांस पार्टी में बाबा गुप्त हो गए, स्वेच्छा से देह त्याग दिया, तो उसके बाद बाप को पहचानो अभी कहा है। कोई बोलता है नेपाल में जन्म ले लिया बाबा ने, ढूंढो। कोई बनारस में जाके ढूंढ रहा है, कोई कहा ढूंढ रहा है इतनी बड़ी दुनिया में। बाबा ने मुरली में क्या बोला इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे। बाबा ने तो बोला कि राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो शिव के जो 32 गुण है, जो बेसिक चित्र में हमने पढ़े थे, क्या क्या 32 गुण है? त्रिकालदर्शी, अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, त्रिनेत्री, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता। कौन है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता? रचयिता साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में होता है। तो राम की आत्मा जब शिव समान बन गई तो शिव कोई गर्भ से जन्म लेता है? नहीं लेता है। तो राम की आत्मा जब शिव समान बन गई तो उसको भी गर्भ से जन्म लेने की दरकार नहीं है। तो बाप के रूप में 2028 के बाद जब तक प्रत्यक्ष ना हो तब तक वो अष्टदेवों के द्वारा पहाड़ बजाता है, जो बाप समान आत्मा है। तो बाप को पहचानेंगे तब तो उच्च पद मिलेगा। तो अष्टदेवों ने बाप को पहचाना तब वो इतनी बड़ी दुनिया में से ऊंचे पद मिल गए उनको। अष्टदेव शिव की अष्टमूर्तियां बन गई। और जो 108 के माला में मन के आने वाले होंगे वो अपने ग्रुप को, उसके मुखिया को नहीं पहचानेंगे तो उनको 108 की माला में पद मिलेगा? अगर नहीं पहचानेंगे तो पद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बोला बाप को पहचानेंगे तब तो उच्च पद मिलेगा। तो अष्टदेव अपने अपने परिवार के बाप हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? हुए। कम पावन बनेंगे तो कम पद मिलेगा, और अगर ज्यादा पावन बनेंगे तो ज्यादा पद मिलेगा। और पावन बनने का आधार भी है बाप की पहचान। सारी तुम बच्चों की बात है। तुम बच्चे इस दुनिया के बीज हो। बीज माना उद्धार मूर्त। एक है उद्धार मूर्त, एक है आधार मूर्त। जैसे वृक्ष का बीज होता है ना, तो उत्त माना ऊपर, ऊपर हरण करके लेके जाने वाला। सारे वृक्ष को ऊपर ले जाता है ना, और अंत में जाकर के वही बीज फिर प्रत्यक्ष होता है। बीज में जड़े, तना, दाई बाई ओर की डालियां, पत्ते, फल फूल प्रत्यक्ष होते रहते हैं। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। लास्ट में जाकर के जो पहला फूल से फल बनता है, उस फल में से क्या प्रत्यक्ष होता है? वही बीज जो बोया था बीज, वो पहले फल से वही बीज फिर से प्रत्यक्ष होता है। तो कब प्रत्यक्ष हुआ? 1976 में। 1976 को बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ। वो बीज है या नहीं है राम की आत्मा? और जब बीज प्रत्यक्ष होता है तो वृक्ष
वृक्ष से डिटैच होकर प्रत्यक्ष होता है। तो ब्रह्मा कुमारी का इतने आश्रम सेंटर भारत भर फैले हुए थे, उन सबसे डिटैच हुआ या नहीं हुआ? 1976 में हुआ। फल पक जाता है और वो फल पकने के बाद नीचे गिर जाता है, झाड़ से कनेक्शन टूट जाता है। तो जो जो सीट पे सेट होता जाएगा वो वृक्ष से डिटैच होगा। 76 में राम वाली आत्मा सीट पे सेट हो गई और 2018 में अष्टदेव सीट पे सेट हो गया। तो अष्टदेव जो सीट पे सेट हो जाते, सारे ही क्या वृक्ष से डिटैच हो गए? सारे दिख रहे हैं अष्टदेव वृक्ष से डिटैच हुए क्या? एक डिटैच हो गया पूरा। जो एक डिटैच हुआ, उस एक के अंदर बाप के गुण जाता रहेंगे। इसलिए बोला कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। उसका जीवन संगम युगी कृष्ण का और क्राइस्ट के पूर्वज का जीवन दोनों मिलता जुलता होगा। तो बोला तुम बच्चों की ये बात है, तुम बच्चे जो सन्मुख बैठ करके बाप से सुनते हो, वो है बीज रूप आत्माएं। तो ये सारी तुम्हारी बात है। तुम बीज रूप बाप जो इस सृष्टि के सभी धर्मों से कनेक्टेड हो, नंबरवार बीज माना बाप। मुरली में बोला है हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, और बोला है हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। दुनिया वाले क्या बोलते हैं पता है क्या? साइंटिस्ट, ये जो सितारे दिख रहे हैं स्टार, इसमें एक एक दुनिया है। जैसे ये पृथ्वी ग्रह लोक है, इसमें मनुष्य रहते 8 बिलियन 800 करोड़, वैसे हर सितारे में दुनिया बैठी हुई है, एलियंस। तो वहां कोई दुनिया नहीं बैठी हुई है, ये संगम युग की बात है। बच्चे जो सितारे नंबरवार, उन सितारों की अपनी अपनी दुनिया है। तो बोला तुम्हारे से ये जड़ें निकलती है, वो भी नंबरवार जड़ें होती है। उन नंबरवार जड़ों को जन्म देने वाले बीज भी नंबरवार होंगे ना। जड़ें है आधार मूर्त और बीज है उनके बाप। तो जड़ों को जन्म देने वाले बीज भी नंबरवार होंगे। जैसे जो आदि नारायण और आदि लक्ष्मी है, वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनते, ऐसे ही जो अष्टदेव वो भी नंबरवार नारायण बनेंगे। तो वो भी, और उनकी जो सहयोगिनी शक्ति होगी नंबरवार लक्ष्मी बनेगी, तो वो भी राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनेंगे। 108 भी राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनेंगे। तो बोला तुम बच्चों के ऊपर सारी सृष्टि का मदार है। याद करना अपनी आत्मा बीज को याद करना, जो शरीर रूपी वृक्ष का बीज है। फिर अपने 84 जन्मों को आत्मा रूपी रिकॉर्ड में देखना। तो कैसे समझेंगे? आत्मा ने जो 84 जन्म लिए, बाबा ने बोला उसका स्वदर्शन चक्र चलाओ। स्व माना आत्मा, और आत्मा ने जो अनेक जन्म लिए उसकी रिकॉर्ड आत्मा के अंदर ही है। तो वो रिकॉर्ड कब खुलेगी? जब पूरा आत्मा बनेंगे, देह का भान त्याग देंगे। आत्मा समझने से आत्मा के अनेक जन्मों की रील खुल जाएगी। देह विनाशी है
और विनाशी देह का कनेक्शन इस एक जन्म से है, और आत्मा अविनाशी है, अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। इसलिए तुम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो तुमको 84 जन्मों की स्मृति आएगी। जैसे जैसे आत्मिक स्मृति में परिपक्व होते जाएंगे और बाप को पहचानते जाएंगे। कौन से बाप को? ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्माओं के बाप को जान लिया कि मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु हूं और मेरा बाप भी निराकार ज्योति बिंदु है। नहीं, साकार में वो किस तन में प्रवेश करके कार्य कर रहा है वो भी समझना पड़े। बिना शरीर के आत्मा कुछ भी काम नहीं कर सकती। निराकार आत्माओं का बाप तुरिया है, सर्वोपरि है, और वो ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करेगा ना। जैसे जो भी धर्मपिता है, जितने ऊंचे धर्मपिता है उतने ऊंचे में प्रवेश करते हैं। जैसे इब्राहिम है तो वो जिस शरीर का आधार लेगा वो भी ऊंचा होगा। क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, और बुद्ध की जो आत्मा है उसमें किसमें प्रवेश किया? सिद्धार्थ में, सिद्धार्थ राजकुमार में प्रवेश किया। विवेकानंद ने नरेंद्र में प्रवेश किया। तो नंबरवार हिस्ट्री है ना। तो ये जो मनुष्यों ने जो हिस्ट्री बनाई है इसमें समझ सकते हैं कि कौन पहले आए, कौन बड़े बच्चे और कौन छोटे बच्चे। बड़े बच्चे हैं तो पहले समझदार बनते हैं, और छोटे तो बाद में समझदार बनेंगे। तो देखो ये समझदार कौन बनाता है? बुद्धिमानों की बुद्धि परमपिता परमात्मा शिव है, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, स्वर्ग बनाने का रास्ता बताते, नरक बनाने का नहीं। तो 2028-29 के बाद छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी स्वर्ग की। तो स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए बाप किसको निमित्त बनाता है? अष्टदेवों को निमित्त बनाता है। इसलिए बोला 8 रास्ते हैं स्वर्ग में ले जाने के। तो नर माना मनुष्य जो नर है वो नरक बनाता है, वो चंचल मन वाला मनुष्य नरक बनाता है। और चंचल मन से 100% परे रहने वाली जो आत्मा है वो तो एक ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो बाप आकर के तुम बच्चों को अकूट ज्ञान धन का नंबरवार हिसाब देते हैं, वर्षा देते हैं। तो भगवत गीता में बोला पहले पहले मैंने यह ज्ञान किसको दिया? अकूट ज्ञान किसको दिया? पहले पहले सूर्य को दिया। और सूर्य ने किसको दिया? सूर्य ने दिया वसु को, अष्ट वसुओं को। वसु माना ज्ञान धन की संपत्ति। जिनके पास ज्ञान धन की संपत्ति है वो अष्ट वसु, और अष्ट वसु माना ही अष्टदेव। तो बोला पहले पहले अकूट ज्ञान भंडारी से अकूट भंडार ले लेता है। राम की आत्मा शिव से अकूट ज्ञान भंडार ले लेता है और शिव समान बन जाता है। तो पूछा अकूट भंडार ले लेता है इस जड़ सृष्टि में, जड़ सागर से। जो समुंदर है वो तो जड़त्वमयी है, और ज्ञान सागर जो है वो तो चैतन्य है। लेकिन वो जड़त्वमयी बुद्धि वाला बनता है
कब बनता है? कलयुग के लास्ट शूटिंग में बनेगा या सतयुगी, त्रेतायुगी, द्वापरयुगी शूटिंग में बनेगा? कलयुग की लास्ट शूटिंग में बनता है। जड़त्वमयी बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन जाता है। जब जलमयी होती है, सारे संसार को बोड़म बोड़ कर देता है। और जब प्रलय आएगा, जलमयी होगी, तो जल जो है वो कैसा हो जाएगा? मटमैला हो जाएगा। उसमें मिट्टी ज्यादा होगी, देहाभिमान की मिट्टी ज्यादा होगी। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में जलमयी हो रही है, नहीं हो रही है? कैसे जलमयी हो रही है बताओ माता जी? अरे ढेर के ढेर यूट्यूब चैनल निकल गए। अभी पहले इतना नहीं था, अभी ढेर सारे ज्ञान के पॉइंट्स निकल रहे। कोई कोई ऐसे हैं उन यूट्यूब चैनल में पॉइंट्स को तरोड़ मरोड़ कर भी रखते हैं। टाइटल भी मन मर्जी वाला दे देंगे। जो वीडियो है उसको टाइटल मन मर्जी वाला, बाबा ने अंदर अलग ही बात कही है और टाइटल अलग डाल देंगे। तो माताएं बेचारी ऊपर ऊपर टाइटल देखती है, अंदर का वीडियो पूरा सुनती नहीं है और एक से दूसरे को फॉरवर्ड करती रहती है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान जल है, ये मटमैला हो रहा है या नहीं? उसमें मिट्टी मनमत की मिक्स हो रही है। तो जब सारा संसार नंबरवार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने लगता है, तो पहले पहले सागर में से कौन प्रत्यक्ष होता है? पृथ्वी माता प्रत्यक्ष होती है। तो बोला, तो जो परमपिता परमात्मा है वो परम ब्रह्म में आता है। वो परम ब्रह्म जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीज रूप में सदैव उपस्थित रहता है। शिव 5000 साल के ड्रामा में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उपस्थित रहता है? रहता है क्या? 5000 साल के ड्रामा में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग रहता है? नहीं रहता है। कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? परम धाम वापिस चला जाता है। बेताज बादशाह है, वो बच्चों को विश्व की बादशाही दे देता है, खुद वापिस चला जाता है। तो कौन रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे? वो बीज जो सदैव उपस्थित रहता है, जिसके लिए मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। वो सदा कायम है। जो राम की आत्मा वो शिव समान बन गई, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है 84 जन्म के चक्र में। वही कभी छत्रपति शिवाजी महाराज बनता है, वही कभी महाराणा प्रताप बनता है, वही कभी पृथ्वीराज चौहान बनता है। तो सारी प्रजा का पिता वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साबित हो जाता है। प्रजा साकार होती है तो साकार प्रजा का बाप भी साकार ही होगा। सांप का बाप सांप जैसा लंबा चौड़ा, चौड़ा नहीं सिर्फ लंबा होगा। हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा। और चींटी छोटी सी होती है, उसका बाप भी छोटा सा। तो बताया कि जितना सूक्ष्म बुद्धि बनेंगे, उस निराकार आत्मा को याद करके अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएंगे, सूक्ष्मते सूक्ष्म ज्योति बिंदु को याद करेंगे, तो तुम्हारी बुद्धि भी सूक्ष्म बनेगी। और जब बुद्धि सूक्ष्म बनेगी तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलेगा। तो सूक्ष्म बुद्धि में जो तुम्हारी आत्मा है अनुरूप, जिसके लिए भगवत गीता में बोला अनोरणीयाम समनु स्मरेद, आत्मा अनु से भी अति सूक्ष्म है। तो बोला गीता में लिखा हुआ है जो शिव ज्योति बिंदु है वो अनुरूप है, तो उसका पुत्र है जिससे अति सूक्ष्म इस संसार में कोई हो नहीं सकता। तो उसका पुत्र है राम की आत्मा, जो अपनी आत्मा को
शिव जैसा सूक्ष्म बना लेता है। तो सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर आकर के हेवन बनाने का रास्ता बताते, सुख शांति की दुनिया बनाने का रास्ता बताते, और आकर के जो मुकर्रर रथ है आदम, एडम, अर्जुन, उसमें प्रवेश करके उसे आप समान बनाते, अखूट ज्ञान का भंडारी बनाते। तो पहले 84 जन्मों का ज्ञान उस अखूट ज्ञान भंडारी मुकर्रर रथधारी को होगा ना, जो राम वाली आत्मा है उसको पहले अपने 84 जन्मों का पता चल जाएगा, फिर नंबरवार बच्चों को। तो बाप कहते हैं ऐसे लाइट हाउस बनो। लाइट हाउस क्या होता है पता है? जैसे समुद्र में जहाज जो भी आते हैं तो उन जहाजों को बड़ा लाइट हाउस बनाया रहता है ताकि उनको पता चले कि यहां आकर रुकना है, उनको दिशा मिलती है। तो जगह जगह लाइट हाउस बने हुए हैं। एयरपोर्ट में भी लाइट हाउस होता है ना। तो ऐसे ही समुद्र में जो जहाज होते हैं उनको ठिकाना बताने के लिए लाइट हाउस होते हैं। तो अष्टदेव भी क्या है? लाइट हाउस है। और बाकी उनके जो परिवार वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं वो जहाज है, उनको ठिकाने पर लेके जाने वाले हैं। तो बोला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर के ढेर संसार में लाइट हाउस बनते हैं, लेकिन उन सबका रास्ता पहले पहले निर्धारित करने वाला एक ही त्रिमूर्ति हाउस है। त्रिमूर्ति शब्द क्यों लगा दिया? क्योंकि एक में ही तीनों मूर्तियों का पाठ समाया हुआ है। तो देखो, तुम बच्चे नंबरवार लाइट हाउस हो, सुदर्शन चक्रधारी हो। उन्होंने तो रथ का पहिया दिखा दिया और रथ का पहिया का ऐसा चक्र दिखा दिया देहधारी धर्मगुरुओं ने। तो उनको पता ही नहीं है स्व माना आत्मा और दर्शन माना जो आत्मा है उसके अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन रूपी चक्र घुमाना। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद, उनको भी कहो कि अपन को आत्मा समझने के लिए स्टार लगाओ, स्टार ही याद आवे। तो देखो, ये स्व का दर्शन हुआ। ये जो आत्मा अविनाशी है ये अनेक जन्मों में रहती है। बल कोई आत्मा के कम जन्म हो, 2 ही जन्म हो, या कोई के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म भी हो, 84 का चक्र गाया हुआ है। उस चक्र को अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में समझना, देखना, जानना, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाना, चक्रधारी बनना, चक्र को धारण करने वाला बनना। उसके लिए बाप बताते हैं, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए क्या बताते? सेवा के चक्कर लगा। हाँ, ईश्वरीय सेवा के जितने ज्यादा चक्कर लगाएंगे तो बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इस दुनिया में बड़ा या छोटा चक्कर वो तो लिमिटेड होते हैं। कोई कोई ऐसे होते जो अपनी तेलुगु भाषा ही पसंद करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमारा तो ये मधुबन बना हुआ है या ये गीता पाठशाला बनी हुई है, वहां तक ही सीमित, उनकी पहुंच वहां तक ही। कोई कोई आसाम तक ही लिमिट रह जाएंगे। उनको लगेगा ये हमारी आसामी जो भाषा है और यहाँ जो हम सेवा करते हैं वहां तक ही हमारी लिमिट है। तो चक्रवर्ती राजा कहे जाएंगे फिर। और मराठी बोलेंगे भाई आम्ही तो धरणगाव पर्यंतच लिमिट मध्ये राहणार।
है? जलगांव और धुलिया तक की लिमिट में रहेंगे या चक्रवर्ती राजा बनना है? अरे शिवाजी के साथ जो उसके घुड़सवार थे वो तो 12 घंटे के अंदर दिल्ली जाके आते थे, घोड़ा दौड़ाते थे। तो शक्तिशाली राजे थे। हाँ, जो चक्रवर्ती राजा है वो मेरा मधुबन, ये मेरी गीता पाठशाला, ये मेरा गांव, ये मेरा जिला, यहाँ तक उनकी लिमिटेड बुद्धि नहीं रहेगी। वो विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे रहेंगे। तो अगर लिमिटेड बुद्धि रहेगी तो लिमिटेड छोटे छोटे चक्रधारी बनेंगे। ये बुद्धि में शुद्र बुद्धि बने ही नहीं। हम इस दुनिया में थोड़ी आत्माओं से कनेक्शन में रहने वाली आत्माएं हैं। ये शुद्र बुद्धि हो गई। ज्ञान सूर्य तो सारी दुनिया से कनेक्टेड है। सूर्य भेदभाव करता है कि इसको रोशनी देनी है, उसको नहीं देनी है। तो जो ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं सूर्यवंशी, वो खुद जलेंगे और सारे विश्व को ज्ञान की रोशनी फैलाएंगे। तो विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। ज्ञान सूर्य तो सारी दुनिया से कनेक्टेड है ना। जैसे स्थूल सूर्य सारी दुनिया से कनेक्टेड रहता है, सारी दुनिया उससे रोशनी लेती है, ऐसे ही तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनना है। अपना जो 84 का चक्र है पूरा ऑलराउंडर बनना है। अभी इसका सुदर्शन चक्र का कोई अर्थ तो समझते नहीं है। तुम बच्चे बताओ तो समझ सके, बताएंगे और जितनी चक्कर लगाने की सेवा करेंगे। ऐसे नहीं कि पाव से ही चक्कर लगाया जाता है या पानी के जहाज में, हवाई जहाज में बैठकर ही चक्कर लगाया जाता है। नहीं, आत्मिक स्थिति धारण करते हो तो आत्मा के जो वाइब्रेशन फैलते हैं ना मनन चिंतन मंथन के द्वारा और आत्मिक स्थिति में टिकने के द्वारा, वो वाइब्रेशन से भी तुम सारी दुनिया का चक्कर लगा सकते हो। वर्क फ्रॉम होम। लेकिन उसके लिए मन बुद्धि एकाग्र चाहिए। अभी कोई कोई माताएं ऐसी है, बैठी है पंजाब में और बंगाल के माताओं की सेवा कर रही है फोन पे। तो चक्रवर्ती राजा हुई या नहीं? शूटिंग तो हो रहा है। एक जगह बैठ के अगर ब्राह्मण परिवार में दूर दूर के आत्माओं की सेवा कर रहे तो भी चक्रवर्ती राजा हो गए। तो वाइब्रेशन से भी चक्कर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। अगर मन बुद्धि एकाग्र नहीं तो कहां चक्कर लगा पाएंगे? तो बुद्धि एकाग्र बनेगी तो वाइब्रेशन भी पावरफुल बनेंगे। और एकाग्र कब बनेगी? एक के अग्र में कब स्थित होगी? जब एक ऊंचते ऊंच जो बाप है, मुखिया है, उसको पहचानेंगे, उस साकार बाप को पहचानेंगे जो पहले पहले निराकार बनता है, निराकारी स्टेज धारण करता है। एक सेकंड मात्र भी उसको अपने साकार देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी याद ही नहीं आते। तो देखो, दुनिया भर में कोई नहीं समझ सकते जब तक तुम बच्चे बताओगे नहीं। तुम बच्चे जो सन्मुख बैठ करके सुनते हो, तुम बताएंगे, चक्कर लगाएंगे, तो धीरे धीरे दुनिया वालों को पता चलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी। पहले पाव से चक्कर लगाएंगे, फिर
बस से भी चक्कर लगाना पड़े, फिर ट्रेन से भी चक्कर लगाना पड़े, हवाई जहाज से भी चक्कर लगाना पड़े। बाबा ने बोला ये ज्ञान का शंख तुमको फूकना है जहां जहां जाकर। जब तक मनसा एकाग्र नहीं होती है तब तक वाचा और कर्मणा सेवा छोड़नी नहीं है। नहीं तो कोई बोले भाई कि हम तो सिर्फ मनसा सेवा करेंगे और घर में बैठ गए, तो बाबा ने बोला तीनों सेवाओं का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कर्मणा से जाकर पहुंचो, वहां जाके वाचा से ज्ञान सुनाओ और मनसा से उन आत्माओं को वाइब्रेशन दो। तो बोला वाचा से भी चक्कर लगाया जाता है। जब तुम नंबरवार एक जैसी आत्मिक स्थिति में टिकने लगेंगे तब तुम्हारी मनसा एकाग्र हो जाएगी, नंबरवार टिकेंगे। तो जब तक अपनी सीट पर सेट नहीं होते और जब तक मनसा पूरी एकाग्र नहीं होती है, कर्मातीत अवस्था नहीं बनती है, तब तक तो चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। अष्टदेव कब तक चक्कर लगाएंगे? बोला कि जब कर्मातीत अवस्था बन जाएगी तो संपन्न अवस्था में अष्टदेव अष्ट रत्नों में प्रवेश करके पाड़ बजाएंगे। वाइब्रेशन से, मन बुद्धि से प्रवेशता होगी। शरीर एक जगह है और मन बुद्धि रूपी आत्मा अष्ट रत्नों में प्रवेश करके उनके द्वारा सेवा कराएगी। फिर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चल के तो बाबा ने बोला अष्टदेव जो है वो अपने अपने म्यूजियम में बैठे रहेंगे और वहां क्यों लग जाएगी। अष्टदेव के जो फॉलोवर्स है वो लाइन लगाकर आएंगे हमको ज्ञान सुनाओ करके। बाबा ने बोला रोज 12-12 घंटे ज्ञान सुनाएंगे उनको। रात को उनको बोलेंगे अपने घर पे वापस जाओ, क्योंकि हमारे नियम अलग है आश्रम के, तुम तो फॉलो नहीं करोगे। सवेरे फिर से आ जाओ 6 बजे। तो कोई को पूछो कि सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, तो कहते हैं भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, वो सबके गले काटता है। जो राक्षसी कर्म करते हैं, दुख देने का, हिंसा करने का, उनके गले काटता है भगवान, या देवताओं के गले काटता है? राक्षसी जो दुख देते हैं, तो भगवान क्या हिंसा करता है? ये ज्ञान के मनन चिंतन मंथन का चक्र है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, जिससे देहाभिमान का गला काटा जाता है। आज के जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य सन्यासी है वो भी हिंसा की बात करते हैं भाषण में, लेकिन भगवान कभी हिंसा करना नहीं सिखाता है। आज के जो सन्यासी है वो भी बोलते हैं कि भाई अपने पास तलवारें रखो, हिंदुओं को हथियार रखो है? अभी वो जो मोहन भागवत है आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो कहता है हिंदुओं लोगों को भी 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। कोई कोई सन्यासी बोलते हैं 8-8 बच्चे पैदा करो। क्यों? उनको डर लगता है कि भाई ये मुसलमान हावी हो जाएंगे तो हमारे बचाव के लिए हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन नर चाहत कुछ और है और होवत कुछ और है। भगवान की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि उसमें अंतर है। उनको पता ही नहीं है ड्रामा का राज कि भगवान स्वयं ही इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो उसकी वजह से अपनी अपनी अकल चलाते बोलते हिंदुओं को ढेर सारे बच्चे पैदा करो तो जाके मुसलमानों से लड़ पाएंगे। तो बाबा ने बोला ये यादव कौरव ये आपस में लड़के मर जाएंगे सारे के सारे। यादवों के कुल का भी पूरा विनाश हो जाएगा। ये जो धनाढ्य होते हैं यादव, बहुत धन संपत्ति होती है उनके पास। और बाबा ने बोला शराबी होते हैं। तो आज की दुनिया में भी जिन्होंने दुनिया का सारा धन अपने मुट्ठी में कर लिया है, ऐसे जो यादव संप्रदाय है उनका सबका विनाश हो जाएगा।
तो भगवान को ही हिंसा करना सिखाता है क्या? वो तो सुदर्शन चक्र का असली अर्थ तुम सन्मुख बच्चों को ही समझाते हैं। ये जो चक्र है इन लक्ष्मी नारायण के पास, जब स्त्री और पुरुष इन दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, तब विष्णु का पाठ चलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जीवन पर्यंत कभी भी उनमें आपस में टकराव नहीं होगा। जब संस्कार मिल जाएंगे पति पत्नी के, तो वाचा से टकराव नहीं होगा, मन के संकल्पों से भी झगड़ा नहीं होगा, वाइब्रेशन से भी झगड़ा नहीं होगा। तो लक्ष्मी नारायण जो है उनके पास सुदर्शन चक्र दिखाया, तो शास्त्रों में देखेंगे उनमें तो बहुत बकवास बातें लिखी हुई है। बाप बैठ के सीधी सीधी बात समझाते कि तुमको असली रूप में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थित होना है। आत्मा एक स्टार है, वो जो आकाश में तो जड़ सितारे हैं, लेकिन आत्मा जो है वो चैतन्य सितारा है। तो बाबा ने बोला तुम तो चैतन्य सितारों को बताते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या चीज है, और सिर्फ अकेले सुदर्शन चक्र की बात नहीं है। विष्णु के हाथ में और क्या दिखाया है? शंख भी दिखाया है। शंख में से आवाज निकलती है, ज्ञान का शंख है, और वो चारों तरफ फैलती है ना। ऐसे ही तुम ये मुख के द्वारा शंख बजाएंगे। क्या बोला? मुख के द्वारा ज्ञान का शंख बजाएंगे। संसार में घूम घूम करके, पाव के द्वारा, एयरप्लेन के द्वारा, मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल के द्वारा, तो जितना जितना तुम चक्कर लगाएंगे उतना ये तुम्हारा मुख रूपी शंख चारों तरफ आवाज फैलाएगा। कोई बच्चे को इमर्ज करके बोला होगा, क्या बोला? तुम बोला, तुम्हारा जो मुख है ना यही शंख है बोला, और शंख में से आवाज निकलती है। तो अष्टदेव में वो कौन सा बच्चा है जो बहुत शंख फूक रहा है भारत भर घूम घूम कर? कौन सा है वो बच्चा? 5वें नंबर का पूर्वज है। बोला तुम चक्कर लगाएंगे, जितना जितना चक्कर लगाएंगे उतना उतना ये तुम्हारा मुख रूपी शंख चारों तरफ आवाज फैलाएगा। और जब ये आवाज फैलेगी तो जिनके कान में आवाज पड़ेगी वह आज नहीं तो कल जाग जाएंगे। अभी जो सेमिनार हो रहे, उस सेमिनार में जो ज्ञान का बीज उनके बुद्धि में पड़ रहा है, कल जाके वो अंकुरित होगा या नहीं होगा? अंकुरित होगा। तो आज नहीं तो कल जाग जाएंगे। तो देखो ये मुख से शंख बजाने की बात है, आवाज करने की बात है। व्यर्थ आवाज नहीं, समर्थ आवाज, जो समर्थ बाप आकर के सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, समर्थ गुरु रामदास। तो तथाकथित ब्रह्म कुमारिया किसको समझ लेती है? समर्थ गुरु, निराकार ज्योति बिंदु को समझ लेती है। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारिया जो एडवांस पार्टी में बैठी हुई है, वो तो कहेंगी एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उनको पता नहीं है कि ये मुख का जो शंख बजा रहा है सारी दुनिया में जा जाकर उसको बोलती है, उसकी ग्लानि करने लग पड़ती है। तो बोलते वो तो ऐसा है वैसा है। क्यों ग्लानि करती है? ग्लानि इसलिए करती है कि ईर्ष्या द्वेष आता है। तो अरे वो समर्थ गुरु कहा हुए, वो तो पहले ही शरीर छोड़ गए। जो दादा लेखराज ब्रह्मा है
वो तो शरीर छोड़ गए, तो जरूर कोई मुकर्ररधारी मुख है एडवांस पार्टी के अंदर जिसने शंख बजाया। वो तो बजाया 2017-18 तक, और बाप गुप्त हो गया और स्वेच्छा से देह को त्याग दिया, तो शंख बजना बंद हो जाएगा? अरे किसी में प्रवेश करके शंख बजाएगा या नहीं बजाएगा? बजाएगा। तो जो वाचा की देवता होगी, वाक देवता होगा, उसमें प्रवेश करेगा और वो शंख बजाएगा। ओम शांति।